सदस्य आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। जी महोदय, पर आज ये समय की ही मांग है जिसका हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो मैं 2 सेकंड और लेना चाहूँगी। सुसाइड काउंट करें तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर की फीस से मैच करे। महोदय, बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी गई है, पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में ये तीली किसने थमाई है। महोदय, हम बच्चों की मौत सह लेते हैं, पर एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। हम बच्चों को 3-4 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं, बट कैनॉट इवन डिवोट 1 सिंगल मिनट फॉर देयर मेंटल हेल्थ। और अगर मेंटल हेल्थ ही स्टेबल नहीं होगी तो करियर कैसे चूज किया जाएगा। और करियर चूज करने के लिए मेरा अपना प्रस्ताव ये है कि जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हमें फ्री एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं, वैसे ही करियर चूज करने से पहले उसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। तो मानिए कि आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो कॉलेज जाकर ही एक्सपोजर पा सकते हैं, किसने कहा। एक डिस्ट्रिक्ट लॉयर ढूंढ लो या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एक माननीय सदस्य कंक्लूड करें। जी महोदय जी, एक हफ्ता गुजार के देखो कि वो एनवायरनमेंट आपको सूट हो रहा है या नहीं। हम मैक्सिमम टाइम अपने एग्जाम्स पर फोकस करते रह जाते हैं, पर आने वाली जिंदगी में हम क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते। एंड एट द कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आज इस सभा में हमें ये विश्वास मिल जाए तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न ऐसे महान संकल्पनों की थाती बनकर ही जगमगाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा को बनाए रखें और व्यवस्थित होकर बैठें। माननीय सदस्य दिनेश उपाध्याय। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में अपना पक्ष रखने का यह अवसर प्रदान किया। देशस्य भविष्यं ग्रंथेषु लिख्यते न तालेषु बंध भवति, युवां चेतनाम एव राष्ट्रस्य भाग्य रेखा रच्यते। मान्यवर, स्किल इंडिया एवं डिजिटल इंडिया तो बन चुके, अब बारी है स्ट्रेस फ्री इंडिया बनाने की, और इसी का नेतृत्व कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा एवं मन की बात जैसे कई प्रयास किए जिससे वह युवाओं की समस्या को समझ सके। मान्यवर, निराशापूर्वक कहना पड़ रहा है कि आज देश के युवाओं की 2 बड़ी समस्या है। एक, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, दूसरी युवाओं में बढ़ता मानसिक दबाव। मान्यवर, आज इतने सारे करियर विकल्प होने के बाद भी एक युवा सही करियर नहीं चुन पा रहा। इसके समाधान के रूप में हमने माय करियर एडवाइजर ऐप NCERT द्वारा दिया गया एवं 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए करियर गाइडेंस पोर्टल जैसे कई प्रयास किए जिससे युवाओं को धरातल पर मार्गदर्शन प्राप्त हो, एवं कोचिंगों को भी नियमबद्ध किया जिससे युवाओं का मानसिक दबाव कम हो। स्कूलों में, विद्यालयों में कई कार्यक्रम किए गए और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया ताकि स्किल बेस्ड एजुकेशन प्राप्त हो। अगर बेरोजगारी की बात करूं मान्यवर, तो मेरे लिए यह एक अवसाद नहीं बल्कि यह एक अवसर है रोजगार प्रदान करने का देश के युवाओं को। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया जैसे कई प्रयास जिससे आज देश का युवा स्टार्टअप्स खोल सकता है। आज देश के युवाओं की स्टार्टअप्स की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच चुकी है, और आंकड़ों की बात की जाए तो 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वां स्थान प्राप्त करता है। मान्यवर, यह न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करता है बल्कि विकसित भारत में देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ इन शब्दों से विराम दूंगा कि अब कागजी कार्रवाई नहीं, जमीनी हकीकत पर भी ध्यान दिया जा रहा है, और यह आंकड़े इसका प्रमाण है, क्योंकि एक सक्षम युवा ही एक सक्षम राष्ट्र, एक सफल राष्ट्र का निर्माण करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्य निर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं राज्य सरकार द्वारा किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे सराहनीय प्रयासों पर प्रकाश डालना चाहूँगी।
ये देखकर अत्यंत हर्ष होता है कि हमारी सरकार इस गंभीर मुद्दे को संवेदनशीलता से ले रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। महोदय, अकेले रो ऊंट बोझा को नहीं उठावे, इन्हीं वास्ते अपनी राजस्थान सरकार पूरी तरह से युवा शक्ति रे सागे खड़ी है। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य प्रणाली से आगे बढ़ाकर शिक्षा, कौशल व सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया है। सबसे पहले सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के साथ नियमित 1-to-1 काउंसलिंग सत्र का आयोजन, कौशल मित्र, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम, प्रबल कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा सूर्य सप्तमी को पूरे प्रदेश में प्रार्थना सभा में सूर्य नमस्कार करवाने की पहल ने 1,53,00,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सूर्य नमस्कार न केवल शारीरिक व्यायाम है, अपितु तनाव को घटाकर विचारों और आवेगों के मध्य संतुलन बनाकर निर्णय व नियंत्रण क्षमता मजबूत करता है। निश्चित ही सरकार का ये प्रयास युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है तथा सरकार युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, मैं प्रदेश की युवा शक्ति विशेषकर बच्चों की सुरक्षा पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हमारी सरकार ने सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी समेकन करें। बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करने जा रही हूँ। सरकारी स्कूलों में गुड टच बेड टच जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। ये अभियान बच्चों को अधिक जागरूक, सुरक्षित और सशक्त बना रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिना रहे बरराही भटक जावे, चाहे डगर कितनी सोझी क्यों ना हो। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में करियर काउंसलर की नियुक्ति की है। इन सभी प्रयासों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार किशोरों को भावात्मक रूप से सक्षम, आत्मविश्वासी व जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में सतत कार्य कर रही है। महोदय, वो कहते हैं ना कि जठे एकता उठे सफलता, यानी सरकार के साथ साथ समाज के एकजुट प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सबका साथ मिला तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का हर युवा विश्व पटल पर अपनी सफलता का परचम लहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्य पृथ्वीराज सिंह चौहान। के मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास। यह वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। यह न केवल मुद्दा है, यह हमारे समाज में एक चेतावनी का प्रतीक महसूस होता है। मान्यवर, मेरे व्यक्तिगत मायने कि युवा वो शक्ति है जिसे उल्टा कर पड़ा जाए तो वह वायु बन जाता है, और वायु जिस पूर्ण वेग से गति करे तो सब कुछ उसके अनुरूप ढलने का प्रयास करती है। लेकिन आज का युवा आत्महत्या जैसी गंभीर अवस्था की ओर अग्रसर है। मान्यवर, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग से 1,70,924 आत्महत्या दर्ज की गई। उनमें से करीबन 12% तो हमारे युवा हैं। यानी राजस्थान में भी देखा जाए तो अधिक से अधिक 5,000 संख्या दिखती है। यानी राजस्थान में भी हर दिन 15 लोगों की आत्महत्या हो रही। मान्यवर, जिस प्रकार से मां अपने नन्हे बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, ठीक उसी प्रकार से आज के युवा को उचित मार्गदर्शन देना अत्यंत ही आवश्यक बन चुका है। और मान्यवर, उचित मार्गदर्शन ऐसा हो कि जलेबी की तरह उलझ ही गए हो, क्यों ना मजा चाशनी में डूब कर लिया जाए। मान्यवर, के लिया गया उचित निर्णय और दिया गया उचित मार्गदर्शन ही हमें पुनः अपने भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने में अपना संपूर्ण न्योछावर करेगा। मान्यवर, जिस प्रकार से एक पौधे की जड़ों को दीमक तथा पत्तों को कीड़ा लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के जीवन में धैर्य की लालसता, मेहनत की आलस्यता। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। जीवन में पढ़ाई के बोझ से आज खून का दाग लगा दिया है।
मनवर गिरको करे कंथड़ा हिरण कशोगी खाए और आंख चरे और पुन भागे घोड़ा सुहाग हो जाए। अर्थात हे युवा हुकर भर हिम्मत कर, अरे हिरण कौन सा घी खाता है तो भी घोड़े से तेज भागता है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, अरे कदम कदम पर लड़े थे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को बनाए रखें। माननीय सदस्य संग्राम सिंह चौहान। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय का कि आपने मुझे इस गौरवान्वित सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर आकर्षित करना चाहूंगा जो न केवल युवाओं का अपितु राष्ट्र निर्माण की नींव है। मेरे सम्मेलन का विषय और विमर्श का केंद्र बिंदु है सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य एवं कैरियर मार्गदर्शन, सफलता की कुंजी। मान्यवर, हर वर्ष हम लाखों विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे विपक्षियों का मानना है कि हम उन्हें किताबें तो देते हैं लेकिन जीवन जीने समझ नहीं देते। हम उन्हें लक्ष्य तो देते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा नहीं देते। हम उनसे उम्मीदें तो रखते हैं लेकिन मानसिक सहारा प्रदान नहीं करते। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहूंगा कि आपके प्रश्न उठाने से पूर्व ही हमने कई आंकड़े एकत्रित किए हैं जो मैं सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, मैं बात करूं नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की, जहां यह बताया गया है कि देश में 5 में से 1 युवा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है। दूसरा, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक किशोर मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित होने पर भी अपनी समस्या को प्रकट नहीं करते हैं। मान्यवर, आज की इस करियर प्रतियोगिता में युवाओं के सामने विकल्पों का एक ऐसा पहाड़ है जहां उन्हें दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, जिसके अनुसार 60% छात्र गलत राह पर चल जाते हैं तथा असफलता की प्राप्ति करते हैं। मान्यवर, यह नहीं है कि हमारी सरकार इसके प्रति कुछ कदम नहीं उठा रही, हमारी सरकार ने इसके प्रति गंभीरता से कार्य किया है। मैं बात करूं कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल युवाओं को नौकरी बताना ही नहीं, अपितु युवाओं को यह बताना है कि वे कौन है, वे क्या कर सकता है और किस दिशा में उसकी सफलता सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं बात करूं कि आज हमारे देश की हमारी सरकार ने कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहां 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 600 से प्लस नौकरी विकल्प, सीवी निर्माण और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करूंगा। मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हाथों में हाथ धरे बैठी नहीं है। हमारी सरकार ने कुछ ठोस प्रयास किए हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा। पहला, प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य अनिवार्य किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा, हर शैक्षणिक संस्थान में कैरियर काउंसलर नियुक्त किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धी परीक्षा केंद्रों पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चौथा, असफलता का सामना कर रहे विद्यार्थियों के लिए संकट समाधान परामर्श तैयार किए जा रहे हैं। पांचवा, माता पिता को कैरियर अनुकूल जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। मान्यवर, मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर इसी तरह हमारी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए तो हमारा जो युवा है वो एक दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ेगा और हमारा जो राजस्थान है वो एक अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, हाँ उन पर है धिक्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्य वेंती। Good morning to all present here, honorable member and respected speaker, sir. First of all, thanking you, sir, for giving me this chance to present my point of view on a very serious matter. Rajasthan's population is over 81 million, from which more than 20 million are youth. Despite having such a large youth population, speaker, sir, but still unemployment is higher than the national average. With several reports, it is estimating to be 24%. राजस्थान में
राजस्थान के विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है, बट व्हाई नन ऑफ देम इज रिलेटेड टू द कल्चर एंड आर्ट। आज हमें पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व हमारी संस्कृति और हमारी कला के कारण जानते हैं, लेकिन ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है स्पीकर सर कि हम उसी संस्कृति और उसी कला को भूलते जा रहे हैं। आज हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं अठे मारवाड़ी मत बोले गवार लागसी, अठे पोशाक मत पहरे गवार लागसी। अरे अपनी ही डायलेक्ट, अपनी ही कल्चर, अपनी ही वेशभूषा अपा वास्ते गवार की कर होगी। मैं इस सदन से दरख्वास्त करती हूँ कि हर विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को अनिवार्य किया जाए, जिससे एक विद्यार्थी अपनी परंपराओं को सीखे, अपनी कला से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। At home, we are world for someone, but in file, we are reduced to just a case. Speaker sir, along with this, continuous paper leak have broken the trust of the youth, whether it is REET, NEET, RPSC or any other equivalent exam. The question is clear. Does the law stop at the small broker, or does it reach to those big seat holder who allow the entire system to be sold? On the name of career guidance, there are only 16 model career centers, which seems like joke for the population of 81 million. The youth are saying just one thing. We aren't asking for charity, we are demanding for our right. Honorable member, conclude fast. G. The solution is crystal clear, only strong determination is needed. राजस्थान का युवा इंतजार नहीं कर सकता, या तो सरकार कदम उठाएगी या कल इतिहास इस मौन को माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य गोरांची पालीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे विचार अभिव्यक्ति हेतु अवसर प्रदान किया। देकर शिक्षा बलिदान की, पुत्र मोह को त्याग दिया, है धाय हमारी मां पन्ना, तूने इसको सत्कार दिया। कुंभा का दुर्ग है कुंभलगढ़, जिसकी ये पहचान बना, रणबांकुरों की धरती का शौर्य तभी अरमान बना। है राजसमंद तू मान है मेवाड़ का, शौर्य है प्रताप का। और आज मैं उसी पावन, उजली और गौरवी भूमि की सौंधी महक लेकर एवं सशक्त विचार लेकर इस सदन में उपस्थित हुई। मान्यवर, भविष्य वो नहीं जो अपने आप बन जाए, बल्कि भविष्य तो वो है जिसे हम अपने विचारों और अपने निर्णयों से करते हैं। अगर मन मजबूत हो, सोच सकारात्मक, तो हर किशोर और हर किशोरी अपने भविष्य को साकार कर सकते हैं। मैं अपने विचार व्यक्त करूं इससे पहले मैं एक न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों की मानसिक सेहत को मद्देनजर रखते हुए टेलीमानस 24/7 हेल्पलाइन को स्कूलों में जोरों शोरों से लागू करने के निर्देश दिए गए। ये स्टेटमेंट आप सभी के समक्ष बोलने का मेरा मकसद केवल एक यही है कि आज जिस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, वो विषय कितना महत्वपूर्ण, गंभीर और संजीदा है। स्टैनले हॉल ने सही कहा है कि किशोर उम्र तूफान एवं संघर्ष का समय है, परंतु यही संघर्ष उनके भविष्य की मजबूत नींव बनाता है एवं उचित करियर मार्गदर्शन उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एक किशोर को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो उसकी करियर से जुड़ी 60% उलझनें यूं ही खत्म हो जाती है। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने NEP 2020 को राजस्थान में लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को केंद्र में रखती है। विषय चुनने की आजादी, कक्षा 6 से कौशल शिक्षा एवं दीक्षा से जुड़े करोड़ों किशोर किशोरियां। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी समेकन करें। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूंगी। कौशल शिक्षा एवं शिक्षा से जुड़े करोड़ों किशोर किशोरियां। विद्यालय में करियर काउंसलिंग एवं करियर मेले लगाए जाते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल अंक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत है। प्रस्तुत विषय के संदर्भ में मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि हमारी विधानसभा ने उमंग प्रोजेक्ट के तहत जो प्रयास किए हैं, वे केवल छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक युवा की जीवन की दिशा बदल देने वाले कदम है। मान्यवर, ये सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी एवं नेता अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मैं आज राजस्थान युवा सभा में सिर्फ एक सदस्य की हैसियत
हैसियत से नहीं बल्कि एक युवा की आवाज बनकर आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। उस युवा की जो किताबों के बोझ और सपनों के भार के बीच अपना रास्ता खोज रहा है। उस युवा की जिसके मन में ऊर्जा तो बहुत है पर दिशा कभी कभी धुंधली हो जाती है। हम युवा हैं, हम माननीय सदस्य कंक्लूड करें। जी महोदय, बस एक सेकेंड। हम युवा हैं, हम सपने देखते हैं पर हमें रास्ता भी चाहिए। हम उड़ते हैं पर हमें पंखों पर भरोसा भी चाहिए। हम भविष्य बनना चाहते हैं पर हमें मार्गदर्शन भी चाहिए, क्योंकि अगर एक युवा का मनोबल बढ़ेगा तो राजस्थान भी जीतेगा और भारत भी। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य मीनाक्षी यादव। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस गौरवशाली सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यंत संवेदनशील विषय की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारा भविष्य, हमारा निर्णय एवं मानसिक स्वास्थ्य। महोदय, भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हम